हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो मैं चटोरी रजनी जी के टॉपिक के ऊपर ना मुझे वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन ये जो एक लेडी है ना, मंत्रा, आप लोग जानते ही होंगे उसे, है ना। तो उसका थंबनेल भी देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो ये जो मंत्रा ताई है, ये इतना ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है चटोरी रजनी के। अभी वीडियो बना के कहती है ये मेरा लास्ट वीडियो है। और कुछ वीडियो में ना इसने कमेंट शो किए, मतलब कुछ यूज़र्स थे जो उनको चटोरी रजनी को ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे बेटे का जहाँ पे भी डेथ हुआ था तो वहाँ पे सीसीटीवी क्यों नहीं था और एक्सीडेंट से हुआ, ब्ला ब्ला, जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चटोरी रजनी के हैंडल से उन लोगों को रिप्लाई जाता है कि वो लास्ट टाइम हेलमेट पहने हुआ था, तरन ने हेलमेट पहना हुआ था। और किसी को कभी रिप्लाई जाता है कि अरे तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है तो हमें ला के दे, वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो वॉट हैपन। और मतलब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो लड़का जो है वो रिक्शा से जा रहा था, बस से जा रहा था या वॉक कर रहा था। तो ऐसे मतलब एक कमेंट में बोला जा रहा है हेलमेट पहना हुआ था, एक कमेंट में बोला जा रहा है कि बस में गया था या कैसे गया था हमें नहीं पता। तो उस बात को ये जो मंत्रा है वो ये कह रही है कि अभी भी चटोरी रजनी है वो ऐसे रिप्लाई कर रही है, एटीट्यूड शो कर रही है और वो उल्टे सीधे जवाब दे रही है। तो लेट मी टेल यू मंत्रा ताई, जो चटोरी रजनी है ना, उनकी एक टीम है, ठीक है ना, जो सोशल मीडिया हैंडल करती है। हो सकता है कि उनके टीम में किसी जो भी हैंडल कर रहा है उस चीज़ को, उसने ऐसा रिप्लाई दिया हो। और ज़रूरी नहीं है कि चटोरी रजनी से हर एक चीज़ का क्या रिप्लाई देना है। वो जो बंदा अकाउंट हैंडल कर रहा है वो हमेशा पूछने जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली शी विल बी नॉट इन द राइट स्टेट ना, कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस बारे में क्या बोलना है। और जो अकाउंट हैंडल करता है उसे लगा होगा, उससे भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार अभी भी ये लोग कैसे सवाल पूछ रहे हैं। तो वो गुस्से के मारे मतलब जैसे रिप्लाई कर देते ना, उल्टा जवाब दे देते हैं। अगर आपको 10 बार 15 बार कोई इरिटेट करता जाए तो आप भी गुस्से में आके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जवाब तो दे ही दोगे, राइट। तो हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया गया हो आउट ऑफ एग्रेशन। दैट डजेंट मीन कि जैसे कि अगर मेरा कोई अकाउंट हैंडल कर रहा है, ठीक है ना, अगर मुझे मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है या मेरे साथ कुछ हो जाता है और उस चीज़ के लिए मुझे स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि सिंफुल रिएक्शंस क्यों नहीं बता रहे हो तुम, ऐसा वैसा, तो मेरा जो अकाउंट हैंडल कर रहा है, हो सकता है कि जो अकाउंट मेरा हैंडल कर रहा है उसके अंदर एग्रेशन हो और वो मेरे बिहाफ पे एग्रेसिवली किसी को रिप्लाई दे दे। दैट डजेंट मीन कि सिंफुल रिएक्शन ने वो चीज़ें करने के लिए बोली है, राइट। आप लोग समझ रहे हो इस बात को। तो ये बात जो ये अधेड़ उम्र की जो औरत है, इसको समझ में नहीं आ रही। और दूसरा ये कि ये अभी भी उसको स्क्रूटनाइज करे जा रही है। ये हमेशा बोले जा रही है कि चटोरी रजनी अपने बेटे के डेथ के बारे में जानना नहीं चाहती है। पहले तो कहती जानना नहीं चाहती है, फिर अभी कह रही है इससे सब पता है लेकिन ये बताना नहीं चाहती। ओ बहन, तुमने एक काम करो, तुम अगर सही उम्र में तुमने बच्चे पैदा किए होते ना, तो तुम्हारा जो बेटा होता या बेटी होती ना, तरन से भी ज़्यादा डबल एज के शायद वो होते, है ना। और तुम्हारे जो टाइटल्स होते हैं, थंबनेल होते हैं ना, अभी जो वडोदरा कार एक्सीडेंट जो केस हुआ था, या एक और चीज़ जो हुई थी, एक जो माँ है अलका जैन करके, तो चलो उसको तो हम कह सकते हैं वो कैसी माँ है। तो वडोदरा कार एक्सीडेंट जो ट्रेजेडी हुई थी, चौरसिया क्या नाम है उसका, वो लड़का जो है, तो उसकी भी मदर को तुम यहाँ पे ब्लेम कर रही हो कि ऐसी माँ के बच्चे होते हैं। यार तुम इतनी मिसोजिनिस्ट औरत हो कि मतलब तुमने डायरेक्टली ब्लेम किसके ऊपर किया, एक मदर के ऊपर, कि अरे उसके वो जो चौरसिया है उसने अगर 7 लोगों को उड़ा दिया है, एक की डेथ हो गई है उसके कार चलाने की वजह से, पी के ड्राइव कर रहा था। वो तो 20-year-old लॉ स्टूडेंट था, वो तो लीगली बाइंड भी था, वो तो लीगली चला भी सकता था गाड़ी। गलती ये है कि वो इंटॉक्सिकेट होकर ड्राइव कर रहा था, सिर्फ इतनी उसकी गलती है। और ऑब्वियसली उसकी अपब्रिंगिंग जैसी रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम नहीं है जो इसने ऐसा कांड किया। पहले भी इसको वार्निंग दी गई थी क्योंकि सोसाइटी में इसने दंगा फसाद किया था। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर तुम माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन माँ बाप भी लगता है माँ के बाद में, ठीक है। तो तुम हर एक चीज़ के पीछे सिर्फ ऐसी माँ के बेटे ने ऐसा किया, ऐसी माँ के बेटे ने ऐसा किया, लापरवाह माँ की औलाद के वजह से इतने लोगों की जान चली गई। यार तुम्हें क्या, तुम घर पे जाके किसी के बैठी हो क्या कि तुम्हें पता है कि उसकी माँ ने उसको कितनी छूट दी हुई थी, कितनी नहीं। हो सकता है उसकी मदर ना भी हो जिंदा, हो सकता है ना कि वो सिंगल फादर का भी बेटा हो। और जितने भी बच्चे होते हैं ना, उन सबकी जो परवरिश होती है, इक्वली माँ और इक्वली फादर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम इतनी ज़्यादा मिसोजिनिस्ट औरत हो कि मतलब किसी ने भी गलती की सीधा माँ को बना दिया विलन है। अब सपना के भाई जो कर रहा है, सपना का भाई वो जो फॉरेनर्स को चेस कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, कुत्तों को परेशान कर रहा है, और रोड में जो तमाशे कर रहा है, उसके लिए तो तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगी ना। इसके ऊपर तुमसे एक अवेयरनेस वीडियो बनेगी। तुम जो है सपना को सपोर्ट कर रही हो, ऐसी औरत जो अपने फादर फिगर जैसा जो एक ससुर होता है उसके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाती है, फिर उस चीज़ को एफआईआर में कन्वर्ट करने का मौका आता है तब वो नाटक कर देती है, पुलिस के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देती है।
तुम लोग ने किसी ने भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया है कि रियल में भी वो पुलिस स्टेशन इसी वजह से गई थी या नहीं गई थी? कुछ पता है तुम लोगों को? और तुम जो इतनी फालतूगिरी कर जा रही हो कि इतना बिजी रोड था द्वारका का, तो कैसे सीसीटीवी नहीं है? अरे नहीं होता सीसीटीवी। हो सकता है बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे सीसीटीवी नहीं होता, होता भी है तो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। और तरन की माँ के पीछे, चटोरी रजनी के पीछे तुम इतना हाथ मुँह धो के पड़ी हुई हो, मतलब उस औरत को जीने का तुम कोई वो स्कोप नहीं दे रही हो। अब तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है कि वो क्यों यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है। क्यों नहीं डाले यार वीडियो? मैं साइकोलॉजिस्ट से मिली हूँ, मतलब मेरे घर में भी ऐसी ट्रेजेडी हुई थी। तो जो मदर होती है ना, वो इतनी ज़्यादा हिल जाती है कि उसको एडवाइस किया जाता है कि तुम जो चीज़ से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता है, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है, तुम वो करो, काम में फोकस करो, काम में लगो। कुछ लोग होते हैं जो गुमसुम होकर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रोते भी नहीं है, गुमसुम बैठ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा काम में घुसा लेते हैं कि मतलब उनके उनके लाइफ में काम के अलावा और कोई रहता ही नहीं है, कोई काम। उनको सिर्फ काम ही करना होता है ये प्रॉब्लम को भुलाने के लिए। तो हर किसी का ग्रीव करने का एक तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे अगर चटोरी रजनी वापस से अगर वीडियोस वगैरह डाल रही है तो हो सकता है उनका मन बहलता हो, वो सारी चीज़ें करने से हो सकता है उनको अच्छा लगता हो। और जब भी वो अपने खाली टाइम में अपने बेटे की विक्ट्रीज, कुछ भी ट्रॉफीज़ वगैरह देखती होगी या कुछ पुराने टेस्टिमोनियल्स देखती होगी कि मेरे बेटे के बारे में अच्छा बोलते थे वगैरह, जो भी चीज़ें थी, तो हर एक इंसान को ये होता है कि मैं पब्लिक में शेयर करूँ कि मेरा बेटा क्या चीज़ था। तुम लोगों ने इतना ज़्यादा हेट फैलाया है तरन के लिए कि तुम लोग उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब कुछ तुम लोग खंगालने लग गए और उसके ऊपर तुम लोग जजमेंट करने लग गए। तुम जो इतनी बेशरम औरत हो मंत्रा कि तुम अपने आप को उसके बेटे के साथ में कंपेयर कर रही हो। तुम कह रही हो कि मैं 16 साल की थी तो मैं पब में नहीं गई, मैं ग्रिल में नहीं गई। ओ हेलो, तुम आधेड़ उम्र की औरत हो। तुम्हारे और उसके एज में जनरेशन्स का गैप है, जनरेशन्स का 2-3 जनरेशन्स का गैप है तुम्हारे उसमें, उस तरन के एज में और तुम्हारे एज में। तुम अपनी अपब्रिंगिंग को उससे कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत लोग इवॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, परवरिश करने का स्टाइल चेंज होता है लोगों का। तो तुम हर चीज़ में उसको स्क्रूटनाइज कर रही हो। तरन के इंस्टाग्राम के क्या नाम था उसमें, क्या वो LGBTQ का मेंबर था या नहीं, उसके ऊपर तुम बात कर रही हो। तो इतनी बेशरम औरत हो यार तुम तो। और दीपिका कक्कड़ का जो सीन चल रहा है कि उसका जो फर्स्ट मैरिज से उसकी बेटी थी जिसको उसने अबैंडन किया था, साला उसका कोई आइडेंटिफिकेशन फ़ोटो तुम लगाने को इतनी ज़्यादा पागल हो गई हो। तुम उसका आइडेंटिफिकेशन वाला फ़ोटो जो है कार्टून बना के उसको तुम लगा रही हो अपने थंबनेल पे। तुम इतनी गिरी हुई हो। तुम्हारे साथ साथ वो जो अर्थवॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई औरत है, क्योंकि उसने भी दीपिका कक्कड़ की बेटी का फ़ोटो जो है वो रिवील किया है। यार हमने भी रिएक्शन दिया है दीपिका कक्कड़ के ऊपर। हम 2 बार सोचेंगे कि किसी बच्चे का आइडेंटिटी हम क्यों रिवील करें। तुम्हारे वीडियो के टाइटल ऐसे होते हैं कि दीपिका कक्कड़ की बेटी बिल्कुल वैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, दीपिका कक्कड़ की बेटी जो है उसकी आइडेंटिटी रिवील। तुम व्यूज़ के लिए इतना पागल हो चुकी हो मंत्रा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो। तुम बच्चों की आइडेंटिटी रिवील कर रही हो यार, सिर्फ अपने आप को वैलिड दिखाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम किसी बच्चे की आइडेंटिटी रिवील कर रही हो। तुम इतनी गिरी हुई हो। और अगर तुमको 2-4 शब्द अगर कोई कह देता है तुमसे वो सहन नहीं होता। तुम इस वक्त चटोरी रजनी को इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज करी जा रही हो। तुम्हारे भाषण सुन सुन के बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ दीवा मंत्रा में कुछ बात है। फिर वो लोग वहाँ पे चटोरी रजनी को हेट कमेंट्स देने जाते हैं, और वो हेट कमेंट्स को लेके चटोरी रजनी के टीम में से अगर कोई उल्टे सीधे जवाब दे देता है तो उसको भी तुम कैप्चर करके अपना हाईलाइट करे जा रही हो कि चटोरी रजनी ऐसा जवाब दे रही। तुम देखने गई हो क्या कि वो चटोरी रजनी ने जवाब दिया है कि किसने जवाब दिया है? और टेक्निकली अगर बोले ना तो चटोरी रजनी को बहुत अच्छे से पता है उनके बेटे के साथ क्या हुआ। वो सिर्फ इतना है कि उन चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जब ये चीज़ें, जब इंसिडेंट्स को नरेट किया जाता है ना, तो बैक ऑफ माइंड पूरा विजुअलाइजेशन चलता है दिमाग में, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे घर पे 2 कुत्ते हैं, आई थिंक अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ में कुछ हो जाता है, तुम्हें बार बार पूछा जाए तुम्हारे कुत्ते को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे डेथ हो गई, तो तुम्हें भी वो सब चीज़ें याद करने में तकलीफ होगी मंत्रा। क्योंकि मैंने भी डॉग्स पाले हैं, मेरे को पता है। मेरी एक डॉग पहले मरी थी ना, तब उसके बारे में मुझे बात करने में तकलीफ़ होती थी, बार बार ये लोगों को बताने में कि उसके साथ क्या हुआ था। सोचो एक डॉग के साथ में इतने इमोशंस जुड़े होते हैं। ये तो जीता जाता 17 ईयर्स का एक लड़का था जिसको उसकी माँ ने पेट में पाला, इतना बड़ा किया, इतना टैलेंटेड लड़का था वो कि मतलब मेडल्स लेके आता था, प्राइजेस लेके आता था। उसके पास एक जॉब ऑफ़र था, जबकि वो 12th भी पास नहीं था, तब भी उसके पास जॉब ऑफ़र था। तो तुम सोचो कि वो कितना टैलेंटेड, कितना ब्रिलियंट लड़का था वो, कि ब्रिलियंट लड़का कोई कैसे हो सकता है अगर उसकी परवरिश बेकार हो तो।
अगर किसी बच्चे को बहुत सारी चीज़ें दे दे के बिगाड़ा हो तो वो तो बच्चा तो पढ़ाई में तो फोकस करेगा नहीं ना। जबकि उसके जो टीचर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारा पैसा जो है मैनेज करता था, या जो वो हमारा बैंकर था, एक तरीके से वो सारी चीज़ों को प्लान करता था। तो सोचो कि वो बंदा कितना ज़्यादा ब्रिलियंट होगा वो। और ऐसे ब्रिलियंट बच्चे बच्चे जब ब्रिलियंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं ना, तो माँ बाप खुशी के मारे उनको प्रेजेंट्स लेके देते हैं, गिफ्ट्स लेके देते हैं। गिफ्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ मोबाइल हो सकता है, या कोई साइकिल हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है। वो बिल्कुल मैं व्हीकल देने के एकदम खिलाफ हूँ कोई भी अंडर एज बच्चे को। मैं तो कहती हूँ जब तक बच्चा खुद से कमा नहीं लेता है, जब तक वो बच्चा खुद से कैपेबल नहीं होता है कि वो अपनी चीज़ें खुद खरीद सके, तब तक उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लेके देनी चाहिए। मैं तो फ़ोन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। बच्चों को तो मोबाइल भी नहीं देना चाहिए। मैं तो उसके लिए भी अपोज करती हूँ। मेरे खुद के घर में मैं अपोज करती हूँ कि बच्चों को स्मार्टफोन्स मत लेके मत दो। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि उसकी बेटे को बाइक लेके दे दी तो बहुत अच्छा काम। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं क्लियरली बोल रही हूँ बच्चों को मोबाइल्स भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम का फसाद जो होता है वो स्मार्टफोन्स भी होते हैं। स्मार्टफोन्स के वजह से हो सकता है कि टेक सेवी हो तुम्हारा बच्चा, या उसको इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का कारण जो होता है, बर्बादी का कारण, वो स्मार्टफोन्स भी होते हैं। लेकिन इस जनरेशन में तुम कितने चीज़ों से बचा लोगे यार। ऑलरेडी चटोरी रजनी ने अपनी सज़ा ले ली है। जो उसने गलती की थी, जो उसने अपने बेटे को बाइक दे दी थी, बाइक तो उसके हस्बैंड की थी, लेकिन वो चला लेता था लड़का, तो इनको रोकना चाहिए था, पर ये लोग शायद नहीं कंट्रोल कर पाए होंगे उसे। तो उसकी सज़ा उनको ऑलरेडी मिल चुकी है भाई। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो हमेशा जब देखो तब तुम पुलिस का डंडा लेके तुम आ जाती हो। तुम क्यों नहीं एफआईआर कर देती हो? तुम भी तो कर सकती हो ना एफआईआर। अभी तुम्हारे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे को सुनने में आई है, जैसे कि तुम्हारे बारे में ये सुनने को आया है कि तुम शेयर मार्केट में तुम्हारे हस्बैंड जो भी है वो करते थे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते थे, उनको लॉसेज हुए और तुम भी फ्रॉड कर चुकी हो। इस वजह से तुमने अपने जगह चेंज की है, कभी मुंबई जाती हो, कभी दिल्ली जाती हो, कभी कहाँ जाती हो। तो इन चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दें क्या? हमारे पास तो कोई इस बात का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तुम्हारे बारे में ये भी सुनने में आया कि तुमने किसी एक यूट्यूबर के साथ में तुम्हारा प्रॉब्लम था, जिसके वजह से तुमने उससे माफिया मांगी थी। किसी एक यूट्यूबर को तुमने कास्ट के ऊपर भी बोला है। ये सब भी सुनने को आ रहा है हमें। तो क्या बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाने लग जाएं इन सब बातों को लेके? कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता ना। तुम एक बंदे को उसकी चोट के ऊपर, तुम उसके चोट के ऊपर खुरेद रहे हो, राउंडर लेके घुमाए जा रहे हो, उसको खुरच रहे हो बार बार, फिर नमक भी डाल रहे हो। तो ये तुम्हें शोभा देता है क्या? अगर देखो जैसे अलका जैन है जिसने अपने बेटे को मार दिया, वैसी औरतों के ऊपर तुम बोलो ना यार, वैसी औरतों के ऊपर बात करो ना। उन चीज़ों के पीछे भी बहुत डीप मीनिंग होते हैं, मतलब उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। उसके लिए तुम्हें अवेयरनेस करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए। जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लोग इतना ज़्यादा मतलब इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है सिर्फ औरतों के ऊपर डाली जाती है बच्चों की परवरिश को लेके, और इन सारी चीज़ों की वजह से औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से ही जन्म लेती है ये क्राइम स्टोरीज जो माएँ होती है अपने बच्चों के साथ कर देती है। हो सकता है उन माओं के साथ में इल ट्रीटमेंट किया जाता होगा अपने खुद के घर में, उनके पति उनसे इल ट्रीटमेंट करते होंगे, बुरा व्यवहार करते होंगे, ससुराल वाले बुरा व्यवहार करते होंगे, या हर चीज़ के लिए उसे ही विलन बना देते होंगे। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली एक मदर को पुश करती है कि वो ऐसे क्राइम्स करे। वैसे कोई मदर अपने बच्चे के खिलाफ कोई क्राइम करना चाहती नहीं है। जैसे वो सुचिता सेठ या शुमोना सेठ जो भी थी, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो अपने बेटे को मार देती है गोवा में ले जाके, बिकॉज उसका जो डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स होता है, जो उसका एलिमनी और जो बच्चे की कस्टडी को लेके जो प्रॉब्लम्स होती है, तो वो नहीं चाहती कि उसका जो बच्चा है वो हस्बैंड के पास जाए। तो इस वजह से वो अपने बेटे को मार देती है और खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डीप रूटेड है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो माँ बुरी थी। वो माँ डेफिनेटली बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज हुई जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत सेंसिटिविटी के साथ में बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम चटोरी रजनी को उन लोगों के साथ में बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये कि जो वडोदरा वाला इंसिडेंट हुआ था वो टोटली अलग है, क्योंकि वो लड़का इंटॉक्सिकेटेड था, वो बिगड़ा हुआ लड़का था, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं थी, ये तुम कह सकती हो। लेकिन तुम ये नहीं कह सकती कि माँ की लापरवाही। तुम्हें नहीं पता कि उसकी माँ उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहती थी, या उसको लीनियंट छोड़ दिया था, या उसकी माँ उससे शय देती थी। ये सारी चीज़ों में तुम नहीं कह सकती हो।
तुम हर चीज़ के लिए माओ को जिम्मेदार बना देती हो। और जैसे सपना के जो सास ससुर है उनको तुमने विलन बनाया हुआ है बेफिजूल में, जिन्होंने अपने दो दो बेटे, जवान बेटे जो है वो खो दिया अपने हाथ से, तुम उनको विलन बना रही हो। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठाता है ना मंत्रा, तो तुम्हारे को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक टाइम पे ना हम भी तुम्हारा सपोर्ट करते थे, हम तुम्हारे कमेंट्स में आते थे या तुम एक अच्छे कमेंट्स करते थे जब तुम अच्छा काम करती थी। अब तुम कर रही हो बुरा काम, तो तुम्हारे को हम लोग अगर बोल रहे हैं ना, तो ये मत बोलो हम लोग तुम्हारे से जलते हैं या तुम्हारे को व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं इस वजह से चल रहे हैं। हमें व्यूज़ की नहीं पड़ी है। अगर अच्छा चलेगा ना, अगर किसी को बात अच्छी लगेगी तो कोई हमारा चैनल को मतलब देखेगा और उसे अच्छा लगेगा तो व्यूज़ देगा, नहीं तो नहीं देगा। हमें नहीं पड़ी है ना? तुम्हारे जैसी व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ मैं कि मैं दीपिका कक्कड़ की बेटी का फ़ोटो अपने थंबनेल में लगा दूँ और बोलूँ कि आइडेंटिटी रिवील हो गई, देखो देखो हैं। और व्यूज़ के चक्कर में चटोरी रजनी के पीछे 10-15 वीडियो छाप दूँ और उसको नाम दे दूँ कि मैं तो सच्चाई बता रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। तुम सच नहीं बोल रही हो, तुम एक माँ को चोट दे रही हो, ठीक है? और तुम्हें माँ के इमोशंस बोलना नहीं चाहिए। को बोलने के लिए तो तुम ही मजबूर कर रही हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक माँ ही एक दूसरी माँ को समझ सकती है। तो पहले ना माँ बन जाओ, उसके बाद में दूसरी माँओं को तुम टारगेट करो, ठीक है? उसके बाद में किसी के कैरेक्टर के ऊपर जाओ या किसी के ऊपर क्वेश्चंस उठाओ, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर। जिसने तरन के वजह से किसी बच्चे की जान नहीं गई, अगर गई होती ना तो उस कंडीशन में तुम चटोरी रजनी को इतना टारगेट कर रही होती। अभी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। आप लोगों का क्या राय है इस मैटर में कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।